अगर इस किसी नक्षत्र में मून उस दिन है तो यू आर क्रिएटिंग द वेल्थ। पत्तों को आपस में टकराने का, कहीं म्यूजिक चल रहा हो, कहीं ड्रम बज रहा हो, या जो विंचिंग रहता है उसकी आवाज आ रही है, अगर आ रही है तो दिस इज द निमित्ता फॉर यू दैट यू बाई लॉटरी टिकट, यू विल गेट द। क्या आपकी लॉटरी लग सकती है? और ये हर कोई जानना चाहता है कि अगर मैं लॉटरी खरीदूं, कब खरीदूं, क्या मेरे चार्ट में वो कनेक्शंस हैं, कंजंक्शंस हैं, एस्पेक्ट हैं, वो योग है, किस दशा में खरीदूं कि मेरी लॉटरी लग जाए। ऑल ऑफ अ सडन वेल्थ है ये, बहुत अचानक से आपके पास एक बहुत बड़ा पैसा बिना मेहनत किए हुआ आता है। अब ठीक है, उसमें कुछ कैलकुलेशंस भी है, मैं मना नहीं करता हूँ, स्पेकुलेशन है, बट प्रारब्ध का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसको आज भाव, ग्रह, दशा और नक्षत्र लेवल पे ट्रांजिट भी इसमें ब्लेंड करूंगा। बहुत छोटा वीडियो होगा, बहुत काम का वीडियो होगा जो लोग लॉटरी के थ्रू पैसा बनाना चाहते हैं। 5th हाउस स्पेकुलेशन का हाउस है और 8th हाउस सडन वेल्थ का है, 11th भी गेन है। सो 8/11 मारो, या तो 5th लॉर्ड का कनेक्शन 8th हाउस 8th लॉर्ड से होगा या 11th हाउस 11th लॉर्ड से होगा। दैट इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। और सेकंड लॉर्ड का कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा होगा कि वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हो आप, यू आर नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ। तो ये कॉम्बिनेशन अगर है तो चांसेस कि आपके लॉटरी लग सकती है, आपकी लॉटरी लग सकती है, बट इतना आसान नहीं है। तो कितने लोगों के चार्ट में? देन एट अ ग्रह लेवल इट इज ऑल ऑफ अ सडन, देन यू नीड राहु एंड इट्स अ ह्यूज वेल्थ। सो वेल्थ के जो योग होते हैं ना, धन योग, वो आपके चार्ट में राहु के साथ और 8th हाउस के साथ संबंध बना रहे हो। लेट सपोज यू हैव धन योगा फ्रॉम 11th लॉर्ड एंड द सेकंड लॉर्ड टुगेदर, राहु इज इन ट्राइन, फैंटास्टिक। ऑल ऑफ अ सडन वेल्थ का क्रिएशन के चांसेस हैं, और वो राहु जो है 8th के साथ संबंध बनाए हुए है। राहु के अलावा एक दूसरे भी ग्रह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग्येश, डिफॉल्ट भाग्येश। जुपिटर की ब्लेसिंग होना आपके चार्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए कि जुपिटर आपके चार्ट के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं है, तो क्या नहीं होगा? तो अगर 5th 8th 11th सेकंड का आपका कॉम्बिनेशन है, कंजंक्शन है, एस्पेक्ट है, राहु उसमें ब्लेंड कर रहा है, देन यू लुक एट कि गोचर के समय जुपिटर उस पर्टिकुलर कंजंक्शन को, योग को दृष्ट कर रहे हैं या वहां पे हैं। सो नाउ वी आर गेटिंग इनटू ट्रांजिट। बट लॉटरी जो है आप एक दिन एक मोमेंट खरीदते हैं, दर इज अ मोमेंट दैट यू बाई। इट मीन्स नाउ वी आर गेटिंग इनटू मून मूवमेंट, मून्स मूवमेंट। तो आपको यह देखना है कि क्या मून उस पर्टिकुलर योग के साथ संबंध बना रहे हैं अच्छे भाव और अच्छी राशि में रहते हुए, जब आप लॉटरी खरीदने जा रहे हो। और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है नक्षत्र, किस नक्षत्र में वो है। क्यों? बिकॉज लॉटरी सडननेस ये प्रारब्ध से आ रही है, आपका पुरुषार्थ नहीं है। किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए, किसी को बहुत ज्यादा पैतृक संपत्ति मिल जाए, कोई कहीं किसी कंपनी में ज्वाइन किया, उसको 1000-2000 शेयर्स मिले और 2-3 साल बाद वो कंपनी लिस्ट हो गई और आपने करोड़ों कमा लिया। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये प्रारब्ध है। और जब प्रारब्ध को इवैल्यूएट करते तो D9 को देखते हैं और नक्षत्र लॉर्ड को देखते हैं। तो कौन कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन आई विल गेट इनटू दशा। जो पहले नक्षत्र हैं जहां मून को होना चाहिए जिस दिन आप खरीद रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र में मरकरी और राहु दोनों का ब्लेंड रहता है। तो चांसेस दैट यू विल टेक राइट डिसीजन, यू विल पिक द राइट लॉटरी। अब नंबर सिस्टम हो या जो भी हो, मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हूं, बट लोग जब आते हैं तो चार्ट एनालाइज करता हूं, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। सेकेंड नक्षत्र इज पूर्वा फाल्गुनी, वीनस का नक्षत्र। फैंटास्टिक नक्षत्र फॉर वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि इसमें जो स्टोरी है ना, वो भागा की स्टोरी है, जिनकी आंखें चली जाती है और अनाधुन जिसको कहते हैं, वो पैसा बांटना शुरू कर देते हैं। बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ गुड डीड्स, यू आर क्रिएटिंग वेल्थ इन दिस लाइफ। आप जाके पूछो उन लोगों से जिनका 10th लॉर्ड का कनेक्शन पूर्वा फाल्गुनी या वीनस के साथ, पूर्वा फाल्गुनी या वीनस, स्पेशली पूर्वा फाल्गुनी के साथ है, उनसे पूछोगे कैसा चल रहा है, बढ़िया है। अगर ईमानदारी से वो आपसे बात करेंगे, बोलेंगे यार पता नहीं कंपनी इतना पैसे क्यों दे रही मेरे को, आई डोंट डिजर्व इट, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द भागा, फ्रॉम द पास्ट लाइफ। देन द नेक्स्ट नक्षत्र इज स्वाति नक्षत्र, राहु का नक्षत्र। ऑल ऑफ अ सडन राहु के पहले वाले आद्रा को हाथ नहीं लगाना है, दैट इज शिवा की जो वो आंसू है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। स्वाति इज अगेन द फैंटास्टिक वन।
राहु के जो दूसरा नक्षत्र है सतभिषा, इवन दैट इज बेटर, मच बेटर. Sattvisha is like make you rich like this. It's a fantastic नक्षत्र to create wealth. एक मार्स का नक्षत्र है जो बहुत बढ़िया है. अब सोचो, मार्स के नक्षत्र की मैं बात कर रहा हूं जिसमें मून नीच के हो जाते हैं मार्स की राशि में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट धनिष्ठा ईयर. वो ड्रम के बारे में सुना, वो रिदम ऑफ लाइफ, जो मटेरियलिस्टिक ब्लिस है उसका रिदम है वो. सो इफ योर मून इज इन धनिष्ठा, द डे यू आर बाइंग द लॉटरी टिकट, एंड इफ इट इज फॉर्मिंग द कनेक्शन विद दोज ग्रहास, उसमें से किसी से भी, गो एंड बाई इट. अब ये डिस्क्लेमर है कि आप अपने चार्ट को प्रॉपरली रीड करके तब आप लगाएंगे. अब हाँ सर आपने कहा तो और आपने ढंग से रीड नहीं किया, एंड व्हेन लेट सपोज आपके पैसे डूबते हैं तो आप आओगे सर, वो नहीं चलता है. प्रॉपर रीड कीजिए. तो धनिष्ठा में है तो वो रिदम आपको सुनाई देगा. और आप में से जो लोग भी अभी इस चीज को सुन रहे हैं, इस वीडियो को, अगर आपके आसपास में किसी भी तरह के रिदम आपको सुनाई दे रहा हो, पत्तों को आपस में टकराने का, कहीं म्यूजिक चल रहा हो, कहीं ड्रम बज रहा हो, या जो विंचिंग रहता है उसकी आवाज आ रही है, अगर आ रही है तो दिस इज द निमित्ता फॉर यू दैट यू बाय लॉटरी टिकट, यू विल गेट द मनी, यू विल मेक मनी. एंड देन द लास्ट नक्षत्र इज रेवती. रेवती इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, जहां से चीजें रिपेयर होनी शुरू हो जाती है. एंड इट इज द लास्ट मिनट विन. अभी सब लोग खरीद रहे हैं, अब नहीं 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 नहीं, बट देन यू डिसाइड, चलो एक बार देख लेते हैं, लेट मी डू दैट, एंड यू गो एंड बाय एंड यू गेट दैट मनी. आप जीत जाते हो. दैट इज रेवती. सो 2 नक्षत्र राहु के, 2 नक्षत्र मरकरी के, 1 नक्षत्र वीनस के और 1 नक्षत्र मार्स के. अगर इस किसी नक्षत्र में मून उस दिन है तो यू आर क्रिएटिंग द वेल्थ. नाउ अंतरदशा की बात कर लेते हैं. किस अंतरदशा में आपको लॉटरी की टिकट खरीदनी चाहिए? 5th लॉर्ड, जो अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन है, 5th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड राहु, इनमें से किसी की अंतरदशा चल रही हो, या इनके ग्रुप का कोई ग्रह इनको अर्गला दे रहा हो चार्ट में और उसकी अंतरदशा चल रही हो, और जुपिटर का उस पर ब्लेसिंग हो गोचर में, और मून इन नक्षत्र में किसी एक में हो, चले जाइए उस दिन जाकर के आप लॉटरी खरीद सकते हैं. खरीद लीजिए और उस दिन आप पैसा बना लेंगे. बट यू शुड हैव ऑल दीज कॉम्बिनेशंस. Just one, I'll say, precaution that you need to be very mindful of. Everything is coming from prarabdha. So मान लो कि जिसकी महादशा, जिसकी अंतरदशा चल रही है, उसको आपने D9 में देखा, और वो D9 में 6th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो इस तरह पड़ा हुआ है. डोंट डू दैट. वो आपको इनकरेज कर रहा है ताकि आपको लॉस हो. सो राहु की दशा या इन सब ग्रहों में से किसी एक की दशा चल रही हो तो आप खरीदे, और आप ये देखें कि D9 में उसकी क्या स्थिति है. D9 में अगर उसकी स्थिति सही है तो यू विल मेक मनी. एड वन मोर थिंग टू इट, बिकॉज हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेल्थ क्रिएशन एंड एवरीबडी विल गेट एक्साइटेड कि यार कैसे बन सकता है. होरा देख लो, होरा चार्ट जिसको बोलते हैं, होरा चार्ट देखो. अगर आपका ऑड लगना है तो फर्स्ट 15 डिग्री इज सन एंड द सेकंड 15 डिग्री इज मून, लगना डिग्री के आधार पे. अगर ये इवन है तो फर्स्ट 15 डिग्री इज मून एंड सेकंड 15 डिग्री इज सन. अब जो निकल के आए मून और सन, मून आए तो मार्स, मून, मरकरी एक ग्रुप के हो गए, और अगर सन आते हैं तो सन, जुपिटर, वीनस जो दिन वाले वो एक ग्रुप के हो गए. अब मान लीजिए कि आपके 8th लॉर्ड सन है, सन की दशा नहीं आई, लेकिन वीनस की दशा आ गई जो होरा में सपोर्टिव है, और वीनस जो है वो सन को अर्गला दे रहे हैं. यू शुड यूज दैट टाइम टू बाई अ लॉटरी एंड रेस्ट यू विल फोकस ऑन जुपिटर एंड मून्स मूवमेंट. लगा के देखिए अपने चार्ट में. और जिन लोगों ने पहले लॉटरी जीती है, आप एस्ट्रो डेटा बैंक पे चले जाइए, वहाँ बहुत सारा आपको मिल जाएगा. आप लॉटरी से सर्च कीजिएगा, आप ये सूत्र जो है वेरीफाई कर पाएंगे. और अगर आपके चार्ट में है देन यू कैन गो एंड क्रिएट द वेल्थ, बट डिस्क्लेमर, चेक इट प्रॉपरली. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.